नमो नारायण। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल श्लोक प्रवाह में आप सभी का हृदय से स्वागत है। वैशाख का महीना हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है और इस मास की पूर्णिमा, जिसे हम पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं, दान पुण्य और व्रत के लिए अक्षय फल देने वाली होती है। आज हम आपको एक ऐसी मार्मिक और प्रेरक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और धैर्य का फल सदैव मीठा होता है। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय पीपल देव या जय सत्यनारायण भगवान लिखना न भूलें। और हाँ, यदि आप हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। कथा का प्रारंभ, दो रानियां और भाग्य का खेल। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष के एक समृद्ध राज्य में राजा चंद्रसेन का शासन था। राजा अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह करते थे। राजा की दो रानियां थीं, बड़ी रानी सुनैना और छोटी रानी रूपमती। बड़ी रानी स्वभाव से अत्यंत सरल, धार्मिक और शांत थी, किंतु विवाह के कई वर्षों बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई। राजा ने संतान सुख की लालसा में दूसरा विवाह रूपमती से किया। समय का चक्र घूमा और छोटी रानी ने दो सुंदर राजकुमारों को जन्म दिया। पुत्रों के जन्म के बाद राजा का झुकाव पूरी तरह छोटी रानी की ओर हो गया। महल में धीरे धीरे बड़ी रानी की उपेक्षा होने लगी। छोटी रानी के मन में अहंकार आ गया और उसने राजा के मन को पूरी तरह वश में कर लिया। जिस रानी के आने पर कभी राजा स्वयं द्वार पर खड़े होते थे, आज वहां सन्नाटा पसरा रहता था। बड़ी रानी ने इसे अपना प्रारब्ध माना और अपना सारा समय ईश्वर की भक्ति में समर्पित कर दिया। पुरोहित जी का आगमन और व्रत का संकल्प। एक दिन महल के कुलगुरु पुरोहित जी बड़ी रानी के कक्ष के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि रानी की आंखों में आंसू हैं और वे भगवान की मूर्ति के सामने बैठी हैं। पुरोहित जी ने कहा, हे देवी, आप इस तरह उदास न हो। विधि का विधान बदला जा सकता है यदि भक्ति में शक्ति हो। आप प्रत्येक मास की पूर्णिमा को भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन करें। वैशाख की पीपल पूर्णिमा तक यह व्रत करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। रानी ने श्रद्धा पूर्वक पुरोहित जी की बात मान ली। पुरोहित जी ने वचन दिया कि उनकी पत्नी पुरोहितायन हर पूर्णिमा को आकर उन्हें विधि विधान से कथा सुनाया करेंगी। ईर्ष्या और लालच का जाल। बड़ी रानी हर पूर्णिमा को श्रद्धा से व्रत रखने लगी। वे कथा सुनने के बदले पुरोहितायन को एक स्वर्ण मुद्रा भेंट करती थी। जब छोटी रानी रूपमती को इस बात का पता चला तो उसके मन में डर बैठ गया। उसने सोचा, कहीं इस व्रत के प्रभाव से बड़ी रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति न हो जाए, वरना मेरा प्रभाव कम हो जाएगा। उसने पुरोहितायन को लालच दिया और कहा, तुम बड़ी रानी को अधूरी कथा सुनाओ और पहले मेरे पास आओ। मैं तुम्हें एक नहीं बल्कि 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। लालच में आकर पुरोहितायन ने धर्म का मार्ग छोड़ दिया। वह पहले छोटी रानी के पास जाती और फिर बड़ी रानी के पास जाकर जल्दबाजी में अधूरी कथा सुनाने लगी। बड़ी रानी ने जब इसका विरोध किया तो पुरोहितायन ने अहंकार में कहा, एक मुद्रा में इतनी ही कथा मिलेगी। रानी ने धैर्य नहीं खोया और कहा, माता, आप जैसी कथा सुनाएंगी मैं वैसी ही सुन लूंगी। मैं उद्यापन के दिन आपको श्रेष्ठ दक्षिणा दूंगी। पीपल पूर्णिमा और चमत्कारी उद्यापन। देखते ही देखते वैशाख मास की पीपल पूर्णिमा आ गई। ये बड़ी रानी के व्रत का उद्यापन दिवस था। रानी ने भगवान सत्यनारायण और पीपल देव का विधिवत पूजन किया। उद्यापन के समय पुरोहितायन ने बड़ी दक्षिणा की मांग की। बड़ी रानी के पास अब अधिक धन नहीं बचा था। उन्होंने अपना संदूक खोला तो उसमें उनकी माता द्वारा दी गई एक अत्यंत सुंदर चुनरी की साड़ी मिली, जिसमें सच्चे गोटे और सितारों का काम था। रानी ने वही साड़ी पुरोहितायन को दे दी। जब पुरोहितायन वह साड़ी पहनकर छोटी रानी के महल के सामने से गुजरी तो छोटी रानी ईर्ष्या से जल उठी। उसने राजा से जिद की, मुझे वही साड़ी चाहिए जो बड़ी रानी ने दान में दी है, अन्यथा मैं कोपवन त्याग कर अपने प्राण दे दूंगी। राजा विवश होकर बड़ी रानी के पास पहुंचे। रानी ने कहा, महाराज, दान में दी हुई वस्तु वापस मांगना अधर्म है, आप कुछ और मांग लें। पर राजा की विवशता देख रानी ने प्रभु से प्रार्थना की। भगवान का साक्षात्कार और पीपल देव का चमत्कार। उसी रात भगवान सत्यनारायण ने रानी को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा,
पुत्री डरो मत। कल प्रातः राजा छोटी रानी और पुरोहित को लेकर उस पीपल के वृक्ष के पास आना जहां तुमने पूजा की थी। तुम्हारी भक्ति की परीक्षा पूर्ण हुई। अगली सुबह जब सब पीपल के वृक्ष के पास पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर सबकी आंखें फटी रह गई। उस विशाल पीपल के वृक्ष की हर शाखा पर वैसी ही हजारों चमचमाती साड़ियां लटक रही थीं, जैसी बड़ी रानी ने दान दी थी। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और पुरोहित जी ने सत्य उजागर किया कि कैसे छोटी रानी ने षड्यंत्र रचा था। छोटी रानी ने रोते हुए बड़ी रानी के पैर पकड़ लिए और क्षमा मांगी। सुखद समापन। कंक्लूजन। भगवान की कृपा से कुछ समय बाद बड़ी रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा ने घोषणा की कि भविष्य में वैशाख पूर्णिमा को पूरा राज्य पीपल पूर्णिमा के रूप में मनाएगा। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि दिखावे की भक्ति से श्रेष्ठ धैर्य और सत्य की राह है। जो दूसरों का बुरा चाहता है उसका अपना भला कभी नहीं होता। समापन संदेश। आउट्रो। प्रिय दर्शकों, जैसे भगवान सत्यनारायण और पीपल देव ने बड़ी रानी की लाज रखी और उनकी झोली भरी, वैसे ही वे आपकी भी हर मनोकामना पूरी करें। वीडियो को लाइक करें। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो, शेयर करें। अपने परिवार